फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.4 शुरू करने जा रहे हैं और 7.4 में बेसिकली डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे और हमने उसको सॉल्व करना है। एक लाइन होगी और एक पॉइंट होगा, हमने इसके दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इससे प्रीवियस भी हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया है, लेकिन वो डिस्टेंस था टू पॉइंट्स के दरमियान में, कि एक पॉइंट हमारे पास यहाँ है और एक पॉइंट हमारे पास यहाँ है, तो इनके दरमियान डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर चुके हैं। लेकिन अब टू पॉइंट्स नहीं है, बल्कि एक पॉइंट है और एक लाइन है और हमें इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से अपना काम शुरू करते हैं और ये क्वेश्चन में लिखा है कि आप ये बताइए कि जो स्ट्रेट लाइन हमें गिवन है, जो स्ट्रेट लाइन हमें गिवन है वो और कुछ हमें पॉइंट्स भी गिवन होंगे। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, जिसमें हमें एक लाइन गिवन है जो कि है 3x प्लस 11y माइनस 44 इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होगी, यानी कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, और इसके साथ हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। जैसा कि उन्होंने हमसे कहा कि 10, 1 का पॉइंट है। तो आप ये बताइए कि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है या नीचे है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, क्या वो इस लाइन के अबव लाई करेगा या इस लाइन के बिलो लाइन करेगा। एक पॉइंट हमें ये चेक करना है, फिर इसके बाद सेकेंड पॉइंट है -4, 6, ये भी हम चेक करेंगे। और थर्ड पॉइंट है हमारे पास 5, 3। इन तीनों पॉइंट्स को बारी बारी हम चेक करेंगे और ये बताएंगे कि ये हमारी स्ट्रेट लाइन से अबव लाई कर रहे हैं या बिलो लाई करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व करने जा रहे हैं जिसपे आपको ये बताना है कि ये पॉइंट्स अबव लाई करते हैं या बिलो लाई करते हैं, तो यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान से आपको सॉल्व करनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है, ये जो y का जो भी नंबर है y के साथ लिखा हुआ है, इसको हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि अगर हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो ये जो b की वैल्यू है, यानी कि जो y के साथ लिखा हुआ कोफिशिएंट है, ये हमेशा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए। ये पॉजिटिव होगा तभी हम आगे के स्टेप्स फॉलो करेंगे। अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं होगा तो हमें पहले इसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, राइट। तो इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, कोफिशिएंट ऑफ y शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। फिर अगर यहाँ पे तो हमारे पास क्वेश्चन में ही वो पॉजिटिव था, तो अब हम डायरेक्टली अपना पॉइंट पुट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास 10, 1 का पॉइंट, राइट। अब ये 10, 1 का मतलब ये है कि जहां x मौजूद है आपके पास, आप पुट कीजिए 10, और जहां y मौजूद है आप पुट कीजिए 1। तो ये हो जाएगा 3 × 10 प्लस 11 × 1 -44। इसको सॉल्व कीजिए। 10 3 × 30, 11 1 × 11 -44। सॉल्व कीजिए। 30 प्लस 11, ये बन जाएगा 41। 41 माइनस 44 इज इक्वल्स टू -3। अब -3 इज अ नेगेटिव नंबर, लेस देन 0। अब स्टूडेंट, हम किस तरह से कंक्लूड करेंगे कि अगर हमारे पास ये नंबर नेगेटिव हो, यानी कि लेस देन 0 हो, तो हम ये क्लेम करेंगे कि ये जो पॉइंट है, यानी कि 10, 1 का जो पॉइंट है, ये हमारी गिवन लाइन के बिलो है। यहाँ पे हम इस तरह से कंक्लूड करेंगे कि दिस पॉइंट 10, 1 इज बिलो द गिवन लाइन, राइट। और अगर ये पॉजिटिव होता तो हम ये क्लेम करते कि ये अबव द स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट चेक करते हैं। दूसरा पॉइंट है -4, 6, और देखते हैं कि ये अबव है या बिलो है। तो जहां पे x है हम पुट कर देंगे -4, और जहां पे y है हम पुट कर देंगे 6। ये हो जाएगा 4 3 = 12, 11 6 = 66 -44। अब इसको सॉल्व कीजिए। 66 है, ये -12 -44, ये आ जाएगा 10। और ये जो 10 है ये 0 से बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव नंबर है। जब नंबर पॉजिटिव हो तो हम क्लेम करेंगे कि ये अबव द गिवन लाइन है। अब इसी तरह से अब तीसरा पॉइंट चेक करते हैं। और तीसरा पॉइंट कौन सा है हमारे पास? 5 3 का पॉइंट है। अब जहां x है हम पुट करेंगे 5,
और जहां y है हम पुट करेंगे 3। बाकी -44 एज इट इज। 5 3 जा 15, 11 3 जा 33, -44। तो अब इसको कैलकुलेटर में डालिए, सॉल्व कीजिए, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 4। राइट। अब ये 4 जो है ये 0 से बड़ा नंबर है, तो हम ये क्लेम करेंगे कि अगर ये 0 से बड़ा है तो ये भी हमारे गिवन लाइन के ऊपर ही पॉइंट मौजूद है। सिर्फ ये वाला जो पॉइंट है ये बिलो द लाइन है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आया था वो नेगेटिव था। तो अगर जिसका रिजल्ट इस तरह से नेगेटिव होगा तो हम क्लेम करेंगे वो बिलो द लाइन है, और अगर ये रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो हम ये क्लेम करेंगे वो अबव द लाइन है। लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि आपके पास जो ये y का कोफिशिएंट है इसको आपने पहले पॉजिटिव बनाना है, अगर ये पॉजिटिव नहीं हुआ तो। अब इसी का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, और इसमें जो इक्वेशन हमें गिवन है ये है 10x माइनस 12y प्लस 17 इज इक्वल्स टू 0। और जो पॉइंट्स हमने चेक करने हैं, एक है -20 कॉमा -15, 5 कॉमा 5, और तीसरा पॉइंट है 100 कॉमा 84। तो स्टूडेंट्स अब देखने की बात यह है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब ये जो मेरे पास b की वैल्यू है ये नेगेटिव में है, तो सबसे पहले मेक द कोफिशिएंट ऑफ y पॉजिटिव। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इक्वेशन के राइट साइड पे ले जाएंगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 12y। राइट। लेकिन ये 10x भी उस साइड पे जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 10x ये पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 12 का y, और 17 जब राइट साइड पे जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो अब ये एक ऐसी इक्वेशन हमारे पास बन गई है जिसमें ये y का कोफिशिएंट पॉजिटिव आ गया है। तो y का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव आ गया है तो आप इस पे बारी बारी अपने पॉइंट्स रख के चेक कर सकते हैं। पहला पॉइंट रखते हैं हम पहले, -20 कॉमा -15, यानी कि जहां x मेरे पास है हम पुट करेंगे 20, और जहां y हमारे पास है हम पुट करेंगे -15, -17, ये हो जाएगा -200, 12 15 जा 180, -17। अब इसको कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कीजिए, यू विल गेट 3, जो कि पॉजिटिव नंबर है। तो अगर ये 3 पॉजिटिव है तो हम ये क्लेम करेंगे कि ये अबव द लाइन है। राइट। इसी तरह से अब दूसरा चेक करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 5,5 का। अब जहां x है हम पुट कर देंगे 5, और जहां y है हम पुट कर देंगे 5। ये 10 5 जा 50, 12 5 जा 60, -17। इसको सॉल्व कीजिए, कैलकुलेटर में डालिए, यू विल गेट -7, दैट इज नेगेटिव, यानी कि 0 से लेस है। तो हम क्लेम करेंगे कि ये जो पॉइंट है ये बिलो द स्ट्रेट लाइन है। देन थर्ड पॉइंट इज 100,84। अब जहां x है हम पुट करेंगे 100, और जहां y है हम पुट करेंगे 84। ये हो जाएगा -1000 प्लस 1008 और -17। इसको कैलकुलेटर में डालिए, आपके पास रिजल्ट आएगा -9, जो कि लेस देन 0 है, और हम ये क्लेम करेंगे कि ये बिलो द स्ट्रेट लाइन, बिलो द गिवन स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि इसका रिजल्ट माइनस में आया है। राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि आपको इस y का कोफिशिएंट पहले पॉजिटिव बनाना था। y का कोफिशिएंट आप पॉजिटिव बना लें, फिर जो भी पॉइंट्स आपको गिवन है आप x y की जगह पे उनकी वैल्यूज डालिए। रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो वो अबव द स्ट्रेट लाइन पॉइंट लाई करेगा, और अगर रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट बिलो द गिवन स्ट्रेट लाइन है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, पार्ट 3, और इसकी इक्वेशन है 29x माइनस 17y प्लस 31 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें अगेन जो y का कोफिशिएंट है वो माइनस में है, तो क्या करना पड़ेगा, इन सारी टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। रीअरेंज द टर्म्स या रीअरेंज द इक्वेशंस।
तो इसको रीअरेंज करेंगे, और रीअरेंज क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि y का कोफिशिएंट नेगेटिव में था। तो ये हो जाएगा -29x प्लस 17y, और 31 उस तरफ जाएगा तो -31 इज इक्वल्स टू 0। अब ये y का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो गया, और इसके जो पॉइंट्स हमें गिवन थे वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट जो हमें गिवन है वो है 0,2, इस पे चेक करना है हमने कि ये अबव या बिलो है। फिर है -3, -3, देन 20, 30, ये 3 पॉइंट्स पे हमने चेक करना है। तो पहले 0,2 पे हम चेक करते हैं, जहां x है हम पुट कर देंगे 0, और जहां y है हम पुट करेंगे 2। रिजल्ट क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, 17 2 जा 34 हो जाएगा, -31, 34 -31 is 3, that is positive. It's mean this point lie above the straight line. दूसरा पॉइंट है हमारे पास -3, -3 का, जहां x है हम पुट कर देंगे -3, और जहां y है हम पुट कर देंगे -3। -29 इंटू -3 इज प्लस का 87, -17 3 जा 51, -31। कैलकुलेटर में डालिए, यू विल गेट 5, जो कि 0 से बड़ा है। इट्स मीन ये पॉइंट भी अबव द स्ट्रेट लाइन ही लाई कर रहा है। फिर एक और पॉइंट हमारे पास है 20, 30 का, जहां x है हम पुट कर देंगे 20, और जहां y है हम पुट कर देंगे 30। 17 इंटू 30 हो जाएगा ये -31। तो -29 इंटू 20 इज -580, 17 इंटू 30 इज 510, -31। तो इसका रिजल्ट आएगा -101, जो कि 0 से लेस देन है, नेगेटिव है। इट्स मीन कि ये वाला पॉइंट बिलो द स्ट्रेट लाइन लाई करेगा। राइट स्टूडेंट, आई थिंक अभी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि अगर हमारे पास y का कोफिशिएंट बनाने के बाद, वैल्यूज पुट करने के बाद पॉजिटिव में रिजल्ट आता है, तो वो अबव द गिवन स्ट्रेट लाइन पॉइंट लाई करता है, और अगर वो नेगेटिव रिजल्ट आता है, इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है इस लाइन के बिलो लाई कर रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, और इसमें हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है पॉइंट से लाइन का। तो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, एक इक्वेशन, एक लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, वो है 15x -8y -5 इज इक्वल्स टू 0, और एक पॉइंट हमें गिवन होगा, और पॉइंट है हमारे पास 2,1 का पॉइंट। अब हमने इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और डिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हमें कुछ चीजें याद रखनी है कि ये जो स्ट्रेट लाइन हमें गिवन है, ये बेसिकली हमारे पास इस फॉर्म में है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास a b c की वैल्यूज आ जाएंगी। a की वैल्यू आ जाएगी 15, b की आ जाएगी -8, और c की आ जाएगी -5। राइट, इस इक्वेशन को, ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, मैंने इसको अपने क्वेश्चन से कंपेयर किया, तो a b c की वैल्यूज आ गई। तो ये मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन होगी जिसमें से मैंने a b c की वैल्यूज निकाली हैं। एक लाइन के साथ साथ एक पॉइंट भी हमें गिवन है, ये 2,1 का पॉइंट है। इसको हमने कह दिया है कि ये x1 की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू है 1। अब जिसका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना है कि हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू अ लाइन। तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं d से, और इसमें जो हम फॉर्मूला है इसका, ये है a x1 प्लस b y1 प्लस c, और डिनोमिनेटर में है √ a² प्लस b²। अब a b c ये 3 वैल्यूज हमें अपनी लाइन से मिल गई थी, इक्वेशन ऑफ लाइन से, और x1 y1 हमें पॉइंट से मिल गया था। तो सारी वैल्यूज उठाते हैं और अपने फॉर्मूले में डालते हैं। a की जगह पे आ जाएगा 15,
x1 की जगह पे आ जाएगा 2, b की जगह पे आ जाएगा -8, y1 इक्वल है 1 के, और c जो है वो है -5। और ये डिवाइड होगा किसके साथ? √a², और a क्या है? 15 का स्क्वायर प्लस b², एंड b इज -8। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस सिंप्लीफाई करना है। 15 2 ज़ा 30, 8 1 ज़ा 8, -5 डिवाइडेड बाय 15 का स्क्वायर इज 225, एंड 8 का स्क्वायर इज 64। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 30 -8 -5, यू विल गेट 17, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा √289, और √289 को आप कैलकुलेटर में डालें, यू विल गेट 17। तो ये इससे कैंसिल होके मेरे पास जो रिजल्ट आया है वो आया है 1 यूनिट। तो इसका मतलब ये है कि इनका जो डिस्टेंस है, यानी कि इस पॉइंट का इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट का डिस्टेंस है। इस तरह से हमने इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे मेरे पास कोई पॉइंट मौजूद है, लेट से ये कोई पॉइंट है, और यहाँ से मेरे पास कोई लाइन मौजूद है, लेट से ये कोई लाइन मौजूद है। परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि यहाँ से परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करें ये वाला डिस्टेंस। तो इस पॉइंट का हमने इस पॉइंट का और इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया है, जो कि 1 यूनिट डिस्टेंस है। तो एक पॉइंट हमें गिवन होगा और एक लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, तो हमने इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना है। अब इसी का हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं, और अगेन पार्ट 2 में हमें एक इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है और एक पॉइंट गिवन है। जब इस लाइन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, यानी कि ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0, जब इससे कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट a क्या हो गया 3, और b की वैल्यू आ गई -4, c आ गया हमारे पास 5, और ये x1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी जो कि है 4, और y1 की वैल्यू हो जाएगी -3। राइट। अब अपना डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय √a² प्लस b²। अब a की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं जो कि 3 है, x1 हमारे पास है 4, b की वैल्यू है -4, y1 है -3, और c की वैल्यू है +5। और डिनोमिनेटर में क्या है? a², a क्या है 3 का स्क्वायर, और b की वैल्यू है -4 इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस, 4 3 ज़ा 12 प्लस 5, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर इज 16। 12 plus 12 is 24, and 24 plus 5 is 29, divided by 9 plus 16. 9 plus 16 is 25, and √25 is 5। तो आप इसको कैलकुलेटर में डाल के इसका रिजल्ट अगर आप पॉइंट में लाना चाह रहे हैं तो पॉइंट में ले आए, जो कि आ जाएगा 5.8 यूनिट। तो ये इसका डिस्टेंस है, जो कि गिवन पॉइंट से गिवन लाइन के दरमियान का जो डिस्टेंस है ये हमने फाइंड आउट कर लिया है, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। अब यहाँ पे इसका नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे अगेन एक इक्वेशन गिवन है और एक पॉइंट गिवन है। कंपेयर किया तो a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4, और c की वैल्यू आ गई 10, और x1 हमारे पास है 3, और y1 हमारे पास है -2। और डिस्टेंस फॉर्मूला ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय √a² प्लस b²। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। a की वैल्यू है हमारे पास 3, x1 की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 4, y1 है -2, और c है 10।
ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8 प्लस 10, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9 माइनस 8 इज 1 एंड 1 प्लस 10 इज 11, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर इज 16। 9 प्लस 16 इज 25 एंड 25 का रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। इसको पॉइंट में अगर लेके आए तो इसका रिजल्ट आएगा 2.2 यूनिट्स। राइट, तो ये इसका फाइनल रिजल्ट है। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट गिवन था, एक लाइन गिवन थी, तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हुए इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया है। तो अब इसका पार्ट 4 हम करने जा रहे हैं, और पार्ट 4 में जो इक्वेशन हमें गिवन है, अब ये एक इक्वेशन गिवन है और ये इसका पॉइंट गिवन है। अब बस मैं डायरेक्ट इसको फॉर्मूले में डाल रही हूँ। कंपेयर आप लोग करवा लीजिएगा। अब डायरेक्ट हम यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2, x1 है 7 प्लस b की वैल्यू है -7 और y1 की वैल्यू है 4 और प्लस 1, और ये डिवाइड होगा किसके साथ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर है 2 का स्क्वायर और -7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14 माइनस 7 4 ज़ा 28 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 7 का स्क्वायर इज 49। 14 माइनस 28 प्लस 1 कीजिए तो ये हमारे पास आ जाएगा 13। माइनस का 13 आएगा, लेकिन डिस्टेंस में हम माइनस नहीं लेते तो पॉजिटिव 13 ही लिखते हैं, या अगर -13 लिख दें तो अगले स्टेप में इसका मॉड ले लेंगे। और 49 प्लस 4 कीजिए तो ये आ जाएगा अंडर रूट 53। तो यहाँ पे d की वैल्यू आ गई हमारे पास 13 अपॉन रूट 53। माइनस में नहीं लेंगे हम डिस्टेंस यूनिट्स, चाहे तो इसको पॉइंट में लेके आना चाहें तो कैलकुलेटर यूज करते हुए इसको आप पॉइंट में भी ला सकते हैं। तो इस तरह से हमने परपेंडिकुलर लाइन का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट किया है पॉइंट और लाइन के दरमियान। अब अगेन यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है पॉइंट से लाइन के दरमियान। तो यहाँ पे अगर इसको कंपेयर करें तो a की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 5, b की वैल्यू आ जाती है 12 और c की वैल्यू आ जाती है -16, और x की वैल्यू आ जाएगी 3 और y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हुए x1 a की जगह पे 5, ये x1 और y1 की वैल्यू है, x1 की जगह पे 3 प्लस b y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। फॉर्मूला अब याद हो जाना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं दोबारा। आई होप कि आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। 5 3 ज़ा 15 माइनस 12 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर इज 25, 12 का स्क्वायर इज 144। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ऊपर रिजल्ट आएगा -13, लेकिन मॉड हम लगाएंगे क्योंकि डिस्टेंस माइनस में नहीं होता, और नीचे है अंडर रूट 169। तो फाइनल रिजल्ट डी का हमारे पास आ जाएगा 13/13। ये जब इससे कैंसिल होगा तो डिस्टेंस इसका आ जाएगा 1 यूनिट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है अपनी इस गिवन लाइन से 1 यूनिट परपेंडिकुलर डिस्टेंस के से दूर है, मतलब इसका जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 1 यूनिट। अब हम 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास दो पैरेलल लाइंस होंगी और हमने इन पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। लेट से कि हमारे पास एक पैरेलल लाइन को हम ड्रॉ करते हैं। एक लाइन हमारे पास इस तरह से ये है और दूसरी लाइन सेम इसके पैरेलल है, यानी कि ये लाइन है, और हमें इन दोनों के दरमियान ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि इन दोनों के दरमियान ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितने डिस्टेंस दूर है आपस में।
तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला मौजूद है, उस फॉर्मूले को यूज करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज क्लियर करनी होगी कि जब भी पैरेलल लाइंस की बात होगी तो उसका ये जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स हैं ये दोनों सेम होंगे। ये मतलब अगर सेम होंगे तभी वो लाइन पैरेलल होगी। अगर ये सेम ही ना हुए, एक्स के कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट सेम ना हुए, तो इसका मतलब है वो लाइन पैरेलल ही नहीं है। तो एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम होंगे, सिर्फ ये कांस्टेंट नंबर्स चेंज होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो पैरेलल लाइंस गिवन है। ये हमें कैसे पता चला कि ये लाइंस पैरेलल हैं? क्योंकि इनके एक्स और वाई के कोफिशिएंट बिल्कुल सेम है। तो जब ये सेम है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है -12 और C1 यानी कि कांस्टेंट नंबर 1 है हमारे पास 10 और C2 यानी कि जो कांस्टेंट नंबर 2 है वो है -16। फर्स्ट लाइन के कांस्टेंट को हमने C1 कह दिया, सेकंड लाइन के कांस्टेंट को हमने C2 कह दिया। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो ये इक्वल होगा हमारे पास किसके? C1 माइनस C2 कीजिए, और अगर ये नेगेटिव में आ रहा है तो इसको पॉजिटिव कीजिए, देन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट? तो ये हमारे पास फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे C1 माइनस C2 करेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस -16 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 10 प्लस 16 और 10 प्लस 16 इक्वल है 26 के, और डिवाइड में आ जाएगा 5 5 ज़ा 25 और 25 प्लस 144। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो जाएगा 26 अपॉन अंडर रूट 169। 169 का जब रूट लेंगे हम तो 13 आ जाएगा, और 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26। तो डी यानी कि जो डिस्टेंस आया है वो आया है 2 यूनिट्स। राइट? तो ये बेसिकली डिस्टेंस है टू पैरेलल लाइंस के दरमियान। यानी कि अगर दो पैरेलल लाइंस आपके पास है तो इसका डिस्टेंस हमने इस फॉर्मूले से निकालना है कि इसके न्यूमरेटर में C1 माइनस C2 करना है, और डिनोमिनेटर तो इसका वही है जो पहले भी था। अब नेक्स्ट पार्ट में अगेन हमारे पास दो लाइंस हैं। एक लाइन तो है x प्लस वाई माइनस टू इक्वल्स टू 0। अब दूसरी लाइन है, ये है 2x, जो लाइन नंबर 2 की मैं बात कर रही हूँ। ये है 2x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखने में तो ये पैरेलल नहीं लग रही क्योंकि इनके x और y के कोफिशिएंट सेम नहीं है। लेकिन क्या इनके कोफिशिएंट हम सेम कर सकते हैं? अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं तो यहाँ से x रह जाएगा, यहाँ से y रह जाएगा, यहाँ से 1/2 रह जाएगा, ये इक्वल्स टू 0। और ये जब 2 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो मेरे पास x प्लस वाई माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। तो एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। अब इन दोनों के कोफिशिएंट्स x और y के इक्वल आ गए। तो अब हम कंपेयर करेंगे और लिखेंगे कि यहाँ पे a की वैल्यू है 1 क्योंकि x का कोफिशिएंट है 1, और b की वैल्यू भी है 1 क्योंकि इन दोनों इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 1। और C1 यानी कि फर्स्ट लाइन का जो कांस्टेंट है वो है -2, और C2 यानी कि सेकंड लाइन का जो कांस्टेंट है वो है -1/2। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। वो क्या होता है हमारे पास? C1 माइनस C2, और ये मॉड में होता है C1 माइनस C2। इसको डिवाइड करवाएंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो C1 हमारे पास क्या है यहाँ पे? -2, और C2 है -1/2, तो ये प्लस हो जाएगा, और डिवाइड करवाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये है -2 प्लस 1/2, -2 प्लस 1/2 कीजिए तो ये होगा -3/2। मॉड की वजह से सिर्फ 3/2 रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस 1 इज √2। राइट? तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3/2, और डिवाइड में क्या है? अंडर √2। या तो इसको यहीं पे स्किप कर दीजिए, या फिर इसको आप इस तरह से भी लिखिए कि ये 3/2 अंडर रूट 2 लिखा हुआ है। अगर मैं
यहाँ से √2 मल्टीप्लाई भी करवाऊं और √2 डिवाइड भी करवाऊं तो ये हो जाएगा 3 √2, और नीचे वाला एक 2 तो है, और √2 2 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल होकर सिर्फ 2 रह जाएगा। तो फाइनल डिस्टेंस मेरे पास आएगा 3 √2 अपॉन 2 यूनिट्स। तो ये मेरे पास इसका पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस आ गया है। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन टू पैरेलल लाइंस। अब हम यहाँ इसका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं जो कि लास्ट पार्ट है, और इसमें अगेन हमारे पास दो पैरेलल लाइंस गिवन है, और दो पैरेलल लाइंस गिवन है, तो यहाँ से हम ए की वैल्यू ले सकते हैं 4, क्योंकि दोनों की ए की वैल्यू सेम होंगी। बी की वैल्यू हो जाएगी -3, C1 हमारे पास हो जाएगा प्लस का 12, और C2 हमारे पास हो जाएगा माइनस का 12, राइट। और पैरेलल लाइन का डिस्टेंस हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है, और ये होता है C1 माइनस C2, और डिनोमिनेटर में √a² प्लस b²। तो C1 है मेरे पास 12 माइनस माइनस का 12, माइनस माइनस का 12 डिवाइडेड बाय √a² प्लस b²। a² इज 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे b² है मेरे पास -3 का स्क्वायर। तो d इक्वल आ जाएगा 12 प्लस 12 इज 24 अपॉन √4 का स्क्वायर 16, और 3 का स्क्वायर 9, माइनस तो खत्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। 24 अपॉन √25, और √25 का रूट लीजिए तो ये आ जाएगा 5। 24/5, और अगर पॉइंट में आपको आंसर चाहिए तो इसका रिजल्ट होगा 4.8 यूनिट्स। तो इस तरह से हमने जो गिवन पैरेलल लाइंस थी इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया है। आपको बस ये क्लियर होना चाहिए कि अगर पैरेलल लाइंस हैं तो इसके एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, बाकी कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हुए इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। टू पैरेलल लाइंस के दरमियान जो भी डिस्टेंस है ये फॉर्मूला यूज करते हुए हम वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट हो गई। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।